नमस्ते दर्शकों, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं टीम टीएस। कल धरने में राजकुमार जी रोध भी आने वाले हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है। तो आपकी नजर में क्या मायने कि अगर वो कल धरने में आएंगे तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है धरने में? देखिए, राजकुमार रोध अभी राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर से वो सांसद है और एक सांसद के आने के मायने तो है ही सही, लेकिन राजकुमार रोध की जो दीवानगी है आदिवासियों में, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर आने वाली इस धरने में, क्योंकि राजकुमार रोध के आने का मतलब तो वहां पर हजारों आदिवासी भी आने वाले हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ जो है कल सलूम्बर में देखने को मिलेगी। ये मैं कह सकता हूं अगर राजकुमार रोध आए, और राजकुमार रोध ने कहा है कि कल यानी 13 तारीख को 11 बजे वो सलूम्बर पहुंच जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली प्रशासन के लिए। भीड़ को मैनेज करना, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए वो मैनेज करना, कोई दंगे ना हो जाए वो मैनेज करना। और राजकुमार रोध के आने का मतलब है कि प्रशासन के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होगा और कहीं ना कहीं एक नया मोड़ लेगा ये धरना जो है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएगी। क्योंकि राजकुमार रोध की जो आप देख रहे होंगे कि दीवानगी बहुत ज्यादा है आदिवासियों के अंदर। और इससे पहले भी हमने देखा है कि मानगढ़ धाम में जब राजकुमार रोध आए थे तो बहुत सारी हजारों की भीड़ वहां पर आ गई थी राजकुमार रोध के, सिर्फ एक राजकुमार रोध के नाम पर। और हमने देखा कि उदयपुर में भी राजकुमार रोध ने एक धरने का आह्वान किया था, ज्ञापन दिया था, वहां पर भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। मतलब कि राजकुमार रोध के सिर्फ एक पोस्ट पर हजारों आदिवासी जो है दौड़े चले आते हैं। तो कल जो है इस धरने का एक बहुत ऐतिहासिक मोड़ आने वाला है। बहुत संभव है कि कल कुछ ना कुछ इस धरने में जरूर इंटरेस्टिंग होने वाला है और प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। और वो प्रशासन बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि राजकुमार रोध सलूम्बर धरने में शामिल हो। क्या फैसला आ सकता है आपकी नजर में? तो अगर राजकुमार रोध धरने में शामिल हुए तो फिर हो सकता है कि कल कोई ना कोई बड़ा फैसला आए। जो इनकी मांगे हैं उनमें से कुछ मांगे मान ली जाए, या प्रशासन इनसे बातचीत करके इनको आश्वस्त करे, और शायद कल धरने का लास्ट दिन भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये धरना फिर अगर कल भी मांगे नहीं मानी जाए तो बहुत लंबा चल सकता है। अगर ये धरना और भी लंबा चलता है तो क्या इतने लोगों का आना, इतना लोगों का रहना करना, सब सेटलमेंट वहां हो पाएगा? देखिए, जगह तो वहां पर कम है। सलूम्बर में मैं देख कर आया हूँ 3 दिन से वहीं पर रहा हूं, और मैंने महसूस किया है कि राजकुमार रोध अगर धरने में शामिल होते हैं तो फिर जो है लोग सड़कों पर खड़े रहेंगे, और वहां पर इतनी जगह नहीं है कि बहुत सारे लोग वहां पर खड़े रह सके। तो फिर तो मतलब आप समझ लीजिए कि रोड जाम हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी अगर धरना लंबा चला तो फिर प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये ना कि धरने को एनी हाउ कल खत्म करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। हाँ, देखिए, ये हम नहीं कह सकते कि करना ही चाहिए या करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर राजकुमार रोध और बहुत सारी भीड़ को वहां पर मैनेज करना है तो प्रशासन को कहीं ना कहीं दबाव तो महसूस होने वाला है। ठीक है, तो राजकुमार जी रोध के साथ में और वहां पर कौन कौन आने वाला है? देखिए, अभी तक तो ऑफिशियल तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जब तक हमने ये कवर कर रहे हैं तब तक तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है राजकुमार रोध के अलावा। लेकिन क्योंकि राजकुमार रोध आ रहे हैं तो फिर भंवरलाल परमार की भी एंट्री वहां पर हो सकती है, कमलेश्वर डोडियार की एंट्री हो सकती है, उमेश डामोर की एंट्री वहां पर हो सकती है, जय कृष्ण पटेल भी वहां पर रहेंगे अगर राजकुमार जी आ रहे हैं तो। और जितने भी तमाम बड़े कार्यकर्ता हैं और सामाजिक जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं राजकुमार जी के साथ में उस धरने में शामिल हो सकते हैं। आपकी क्या क्या तैयारी है? देखिए, मेरी तैयारियां पूरी है। हम इस धरने को पूरा कवर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और अच्छे से आप मतलब दर्शकों तक ये धरना पहुंचाएंगे कि क्या कुछ मूवमेंट हो रहा है वहां पर, क्या कुछ अपडेट आ रही है। क्योंकि हमारे जो दर्शक है वो काफी दिलचस्पी रखते हैं हमारे वीडियोस में, और वो जानने को बेताब रहते हैं कि क्या कुछ मूवमेंट हो रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उन तक अपडेट पहुंचाई जाए। तो कल हम फेसबुक पर भी लाइव रहेंगे, यूट्यूब पे भी लाइव रहेंगे, और लगातार जो है बीच बीच में जो अपडेट आएगी वो बिल्कुल देते रहेंगे। और राजकुमार रोध हो गए या फिर भंवरलाल परमार हो गए, उनकी जो राय है वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आपने वहां पर जो मौजूद जनता थी उनसे भी बातचीत की होगी, उन लोगों का क्या कहना था इस धरने को लेकर? जी बिल्कुल, वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम थावरचंद डामोर के साथ हैं, और थावरचंद डामोर को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, उनके हिसाब से जब तक वो आश्वस्त नहीं होंगे तब तक वो वहां से उठेंगे नहीं। और मैं देख पा रहा हूँ कि वहीं पर मंडली जमा ली गई है, बिल्कुल एक तरीके से खाना वाना सब कुछ वहीं बन रहा है, चाय वहीं पे बन रही है, मतलब भोजन की सारी व्यवस्था वहीं पर है, और नहाना धोना सब कुछ आसपास ही हो रहा है। तो उस हिसाब से वो बिल्कुल तैयार है धरने को आगे तक लेके जाने के लिए। तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने पंकज जी से किए थे। अगर आप भी कुछ ऐसे सवाल पंकज जी से करना चाहते हैं जो लाइव वहां पर अभी धरने में जा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में वो सवाल कर सकते हैं। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।